गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने बताया कि कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अप्रॉक्स 458 करोड़ रुपीस में बनने वाले न्यू एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा चुका है। दोस्तों, कोलकाता एयरपोर्ट के बढ़ते ट्रैफिक और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोलकाता एयरपोर्ट को अप्रॉक्स 458 करोड़ रुपीस की मदद से अपग्रेड करने का प्लान किया है और इस प्रोजेक्ट के अंडर अप्रॉक्स 50 मीटर ऊंचे नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ साथ अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड नए टेक्निकल ब्लॉक को भी कंस्ट्रक्ट किया जाना है और इस प्रोजेक्ट के अंडर इन बिल्डिंग्स में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज को भी इंस्टॉल किया जाना है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की मदद से कोलकाता एयरपोर्ट के ट्रेवलर्स के ट्रेवल एक्सपीरियंस को एनहांस करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट कोलकाता में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज आ रही है। तो दोस्तों, इंडिया में ड्रोन्स के कमर्शियल यूज को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बीसीसीआई को 2021 में होने वाले क्रिकेट सीजन्स में मैच के लाइव एरियल फीड्स के लिए ड्रोन को यूज करने की परमिशन दे दी है। दोस्तों, इन ड्रोन्स को यूज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ कंडीशंस भी रखी हैं, जैसे इन ड्रोन्स को डिप्लॉय करने से पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। साथ ही साथ इन ड्रोन्स को वेल लिट कंडीशन में अप टू 200 फीट हाइट तक ही डिप्लॉय किया जा सकता है और बीसीसीआई को ड्रोन डिप्लॉयड एरिया के आसपास की पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी की सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इंश्योर करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन ड्रोन्स को जल्दी डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जिसकी मदद से क्रिकेट फैंस के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, जहां कल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर श्री के पलानी स्वामी जी ने कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में बनने वाली नई 7 स्टोरी बिल्डिंग का भूमि पूजन किया। दोस्तों, कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में अप्रॉक्स 2.22 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनने वाली नई बिल्डिंग की बात करें तो इस 7 स्टोरी बिल्डिंग में एडवांस ऑपरेशन थिएटर, बर्न वार्ड और जनरल वार्ड को अप्रॉक्स 110 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ बिल्डिंग में नए हाईटेक इक्विपमेंट जैसे हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर सिस्टम, एडवांस रेडियोलॉजी इक्विपमेंट्स और बाकी इक्विपमेंट्स को अप्रॉक्स 190 करोड़ रुपीस में इंस्टॉल किया जाना है। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल्स ने बताया कि इस बिल्डिंग में टोटल 9 ऑपरेशन थिएटर और 2 हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाना है और हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर्स में बाकी इक्विपमेंट्स के साथ साथ एडवांस इमेजिंग डिवाइसेस जैसे एमआरआई और सीटी स्कैन डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाएगा, जिनकी मदद से यहाँ सर्जरीज जैसे ट्रांसप्लांट, ऑर्थोपेडिक्स और बाकी सर्जरीज को परफॉर्म करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में आईसीयू, स्टेप डाउन आईसीयू, पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट, इमरजेंसी वार्ड और एंडोस्कोपी सूट को कंस्ट्रक्ट किया जाना है और साथ ही साथ इन इक्विपमेंट्स को तमिलनाडु मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन के थ्रू प्रोक्योर किया जाएगा। दोस्तों, इस मेडिकल फैसिलिटी की मदद से तमिलनाडु के लोगों को फायदा होगा, जिन्हें अभी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए बाकी स्टेट्स में जाना पड़ता है। साथ ही साथ इस फैसिलिटी की मदद से तमिलनाडु और आसपास के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है दिल्ली और मेरठ के बीच बन रहे 82 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को लेकर। तो दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इस कॉरिडोर के आनंद विहार में बनने वाले स्टेशन का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स ने बताया कि आनंद विहार स्टेशन आरआरटीएस कॉरिडोर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट है और इस स्टेशन को एज अ मल्टी मॉडल हब डेवलप किया जाना है, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और ब्लू और पिंक लाइन मेट्रो इंटरचेंज स्टेशन मौजूद हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अभी स्टेशन की यूटिलिटी मूवमेंट और सॉइल इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया है और उन्होंने बताया कि टनल बोरिंग वर्क को जून के बाद शुरू कर लिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आरआरटीएस कॉरिडोर पर सराय काले खान और आनंद विहार के बीच बनने वाले वायाडक्ट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पार्शियली मार्च 2023 तक और पूरे कॉरिडोर को 2025 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है तमिलनाडु से, जहां तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर श्री के पलानी स्वामी जी ने नेशनल हाईवे 205 पर बने नेमिलीचर्री और मिंजूर को जोड़ने वाले चेन्नई आउटर रिंग रोड के फेज 2 का इनॉग्रेशन कर दिया है। दोस्तों, इस रोड की बात करें तो 30.50 किलोमीटर लंबी 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड को अप्रॉक्स 1075 करोड़ रुपीस में नेमिलीचर्री और मिंजूर के बीच कंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ ही साथ इस सेक्शन पर एक रिवर ब्रिज, 6 माइनर ब्रिज, एक फ्लाईओवर, 13 व्हीकुलर अंडरपास और 14 पेडेस्ट्रियन
आयरन अंडरपासेस को कंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ ही साथ रोड के दोनों साइड सर्विस लेन और ट्रक बे को भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, जहां ट्रकर्स हॉल्ट कर सकते हैं, और रोड के अलोंग एमिनिटीज और फूड प्लाजा के लिए स्पेस भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके लिए टेंडर जल्दी फ्लोट कर दिए जाएंगे। दोस्तों, इस रिंग रोड की मदद से हेवी व्हीकल्स तिरुवल्लुर में लोकेटेड पोर्ट तक बिना सिटी में एंटर करे पहुंच सकेंगे, जिसकी मदद से चेन्नई के पोल्यूशन लेवल्स को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये रिंग रोड तमिलनाडु के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम योगदान देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने नेशनल हाईवे पर होने वाले रोड एक्सीडेंट्स के बाद ह्यूमन लाइफ्स को बचाने के लिए नेशनल हाईवेज पर अप्रॉक्स हर 50 किलोमीटर पर एडवांस एम्बुलेंस को डिप्लॉय करने का प्लान किया है। और इस प्रोजेक्ट के अंडर 150 एडवांस एम्बुलेंस को प्रोक्योर करने के लिए टेंडर फ्लोट किए जा चुके हैं। दोस्तों, इन एम्बुलेंस की मदद से रोड एक्सीडेंट लोकेशन पर एम्बुलेंस और मेडिकल फैसिलिटी को जल्दी पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इन एम्बुलेंस में जीपीएस डिवाइस भी फिट किए जाएंगे, जिनकी मदद से एम्बुलेंस को एक्सीडेंट साइट और फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल तक जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर, जो आ रही है पटना बिहार से। तो दोस्तों, बिहार के लोगों को वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कल बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने पटना में बनने वाले वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंडर पटना मेडिकल कॉलेज को रिडेवलप किया जाएगा और यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5462 बेड के हॉस्पिटल को अप्रॉक्स 5540 करोड़ रुपीज की मदद से अप्रॉक्स 77,96,000 स्क्वायर फीट एरिया में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इस फैसिलिटी में 60 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, 939 आईसीयू यूनिट्स, 610 पीडियाट्रिक वार्ड्स, 552 जनरल सर्जरी वार्ड्स और 478 जनरल वार्ड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाना है। साथ ही साथ इस फैसिलिटी में हेलीपैड, 3334 व्हीकल्स के लिए पार्किंग और डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए अकोमोडेशन, पेशेंट के अटेंडेंट्स के लिए 715 रूम्स की धर्मशाला और 360 स्टूडियो अपार्टमेंट्स को भी कंस्ट्रक्ट किया जाना है। दोस्तों, कंप्लीट होने के बाद यह हॉस्पिटल 10,000 बेड वाले चांगुंग मेमोरियल हॉस्पिटल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। साथ ही साथ इस फैसिलिटी की मदद से बिहार के लोगों को फायदा होगा, जिन्हें मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अभी दूसरे राज्य में जाना पड़ता है।